सो वेलकम टू माय चैनल। तो वैसे आप सब तो आज की वीडियो में देखने वाले फ्लॉकुलर सस्पेंशन एंड डी फ्लॉकुलर सस्पेंशन, इसमें डिफरेंस बिटवीन क्या रहता है। ठीक है, सो ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने वाले आपको क्या करना है, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करके जाना है। ठीक है, सो आप देखो फ्लॉकुलर सस्पेंशन डी फ्लॉकुलर सस्पेंशन, इसमें डिफरेंस बिटवीन देंगे। और सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले आपने को ये मालूम चाहिए कि सस्पेंशन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये तो सस्पेंशन की टाइप है, बट सस्पेंशन मतलब क्या होता है ये आपको एग्जैक्टली मालूम चाहिए। सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सो सस्पेंशन देखो, यहाँ पे देखो जो सस्पेंशन है इसमें इट इज अ बाइफेजिक डोजेस फॉर्म। इट इज अ बाइफेजिक डोजेस फॉर्म में रिप्रेजेंट रहता है। अब बाइफेजिक इसको क्यों कहा गया, बिकॉज इसमें क्या रहता है, एक सॉलिड फेज रहता है, सेकंड अपना लिक्विड फेज रहता है। ठीक है, तो टू फेज इसको क्यों कहा, मतलब जो सस्पेंशन है ये जो टू फेज कंटेन करता है, एक अपना सॉलिड सेकंड अपना लिक्विड। ठीक है, तो जो सॉलिड है ये कैसा सस्पेंडिंग फॉर्म में, जो लिक्विड फेज है इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है इसमें लिक्विड फेज में, बट कैसे सस्पेंडिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं सिंपल एक डायग्राम बताई। ठीक है, समझो अपना टू फेज में बोले कि अपना सॉलिड सेकंड अपना लिक्विड है। ठीक है, सो जो सॉलिड है इसको हम और क्या कर सकते हैं, सोलिड, इट इज सोलिड फेज। और जो अपना लिक्विड है इसको हम सॉल्वेंट फेज भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जो सॉलिड है ये अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है इसमें लिक्विड फेज में, जैसे इसमें लिक्विड फेज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सो सस्पेंशन क्या है, इट इज अ बाइफेजिक डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब जो सस्पेंशन के टू टाइप यहाँ पे बता दिए, एक है फ्लॉकुलर सस्पेंशन, सेकंड है अपना डी फ्लॉकुलर सस्पेंशन। ठीक है, सो फर्स्ट है अपना फ्लॉकुलर, सेकंड है अपना डी फ्लॉकुलर। ठीक है, अब जो फ्लॉकुलर सस्पेंशन इसमें देखो आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है। ठीक है, क्या है फ्लॉक, क्या है फ्लॉक्स, मतलब क्या है पार्टिकल। यहाँ पे फ्लॉक्स मतलब पार्टिकल क्या बनाएंगे, फ्लॉक बनाएंगे। अब फ्लॉक मतलब क्या है, एक गुच्छा, पार्टिकल का गुच्छा। ठीक है, सो पार्टिकल क्या करेंगे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अटैच होगा। ठीक है, और आएगा और अटैच होगा, और आएगा और अटैच होगा। ठीक है, सो ऐसे अटैच होने के कारण एक बड़ा पार्टिकल यहाँ पे बनेगा। तो नाम से अपने को पता चल रहा है कौन सा, फ्लॉक्स, एक फ्लॉक्स बनेगा इसमें। ठीक है, अब डी फ्लॉकुलर, ठीक है, इसके नाम में देखो आप क्या है, डी फ्लॉकुलर। ठीक है, सो ये जो फ्लॉक्स है अब एक ऐसा डी हो गया, डी फ्लॉक मतलब क्या हो गया, जो फ्लॉक्स बना था वो कैसे सेपरेट फॉर्म में, इसमें जो पार्टिकल है इसमें सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, इसमें डी फ्लॉकुलर। डी फ्लॉकुलर में कैसे पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे, सेपरेट पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सो इसी नाम से अपने को पता चलता है कि किसमें कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो फ्लॉकुलर सस्पेंशन है इसका पहला पॉइंट देखो आप क्या है, देखो पार्टिकल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स। पार्टिकल कैसे प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स के फॉर्म में पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम आपको बता दिए। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है लिक्विड है, सो लिक्विड के अंदर क्या है, जो पार्टिकल है एग्रीगेट होके क्या बना दिया उन्होंने, एक फ्लक्स बना दिया। और जो फ्लक्स है कैसा लूज, मतलब उसका जो नेटवर्क है कैसा लूज है। ठीक है, सो बहुत ज्यादा टाइट जो पार्टिकल अटैच नहीं हो रहे, कैसे लूज पार्टिकल अटैच होके क्या बना दिया उन्होंने, फ्लक्स बना दिया। क्या बना दिया, फ्लॉक्स बना दिया। ठीक है, सो पार्टिकल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स के फॉर्म में पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं इसमें लिक्विड फेज में। ठीक है, अब जो क्लियर सुपरटेंट, अब क्लियर सुपरटेंट मतलब क्या है, जो एक क्लियर सुपरटेंट की लेयर फॉर्म करती है वो किसमें, फ्लॉकुलर सस्पेंशन में आपको दिखेगी। कैसे मतलब क्या होता है, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, सो पार्टिकल कैसे बहुत बड़ा पार्टिकल हो गया। ठीक है, सो उसकी वजह से जो पार्टिकल बहुत बड़ा है तो वो कैसा, इसका वेट भी ज्यादा होगा। अगर वेट ज्यादा होगा कि वो पार्टिकल कैसे नीचे बॉटम में आएगा। ठीक है, अगर किसी चीज का अगर वेट बहुत ज्यादा होता है, अगर वही चीज आपने पानी में वाटर में डाल दी तो क्या होता है, वो जल्दी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एक ऐसा फ्लक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, उसका पार्टिकल बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, सो उसकी वजह से उसका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल है नीचे आ जाता है। ठीक है, और ऊपर आपको क्या दिखेगी, एक क्लियर लेयर दिखेगी, मतलब क्लियर फॉर्म में ऊपर आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो पार्टिकल है नीचे आ गए। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या होगा, इट इज अ क्लियर सुपरनेट। ठीक है, सो प्लीजेंट अपीयरेंस। ठीक है, सो इसमें जो पार्टिकल कैसे डी फ्लॉकुलर मतलब यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें डी फ्लॉकुलर सस्पेंशन। ठीक है, इसका वेट कम है। ठीक है, सो अगर वेट कम है तो वो कैसे लिक्विड में कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, इसमें डी फ्लॉकुलर सस्पेंशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट, इसमें पार्टिकल जैसे सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट है और प्लीजेंट अपीयरेंस। ठीक है, सो इसका अपीयरेंस कैसा प्लीजेंट है, मतलब कैसे पार्टिकल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लिक्विड फेज में रहते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, सो देखो
ये जो अपना हो गया लिक्विड फेज, ठीक है। पार्टिकल ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बट इसमें कैसा पार्टिकल ने क्या कर दिया, फ्लॉक्स बना दिया, ठीक है। सो आप देखो थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे क्या है, क्लियर फॉर्म। यहाँ पे कैसा क्लियर रहता है, मैंने अभी बताया जो ऊपर लेयर बनती है क्यों बनती है, क्योंकि नीचे पार्टिकल का वेट ज्यादा होने के कारण पार्टिकल सब बॉटम में आ जाता है, तो उसकी वजह से जो लिक्विड फेज आपको यह क्लियर दिखता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लाउडी नेचर, क्लाउडी नेचर यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि जो पार्टिकल है दिखने में कैसा क्लाउडी दिखा, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा इसमें डी फ्लोक्युलेट में, ठीक है, इसमें डी फ्लोक्युलेट में, ठीक है। आप देखो सेडिमेंटेशन, आप देखो जो फ्लोक्युलर सस्पेंशन है इसमें जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है ये कैसे रहेगा, हाई रहेगा। अब सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, कौन सी प्रोसेस रहती है, कि मैंने अभी बताया कि जो पार्टिकल है एक ऐसा अपना बहुत बड़ा है, ठीक है। सो बहुत बड़ा होने के कारण उसका वेट भी बहुत ज्यादा, ठीक है। सो वेट बहुत ज्यादा होने के कारण जो पार्टिकल है एक ऐसे नीचे आने लगेंगे, बॉटम में आने लगेगी, ठीक है। सो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। मतलब इसमें क्या रहता है, जो सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इसमें बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल की साइज है इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें फ्लोक्युलर सस्पेंशन। बट इन केस ऑफ डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन सेडिमेंटेशन लेस रहता है, कैसे लेस रहेगा, क्योंकि पार्टिकल की साइज कम है, ठीक है। सो कम होने के कारण वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें किसमें डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन, ठीक है। वो आएंगे नीचे बट उसको बहुत टाइम लगेगा, किसको, डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन जो पार्टिकल है इसको, ठीक है। दैट नॉट फॉर्म अ हार्ड केक, ठीक है। अब जो फ्लोक्युलर सस्पेंशन है ये हार्ड केक फॉर्म नहीं करेगा, कौन, फ्लोक्युलर सस्पेंशन, कौन, फ्लोक्युलर सस्पेंशन की, क्यों, क्योंकि क्या होता है देखो ये जो पार्टिकल है, ठीक है, फ्लोक्युलर सस्पेंशन हार्ड केक क्यों फॉर्म नहीं करता, यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फ्लॉक्स, यहाँ पे फ्लॉक्स दिख रही है, ठीक है। समझो ये अपना ऐसा एक फ्लॉक्स है और दूसरा आएगा फ्लॉक्स, तो ये भी फ्लॉक्स इस पे आके मतलब अटैच हो गया, ठीक है। सो इसके बीच में थोड़ा गैप रहता है, ठीक है। सो एक के ऊपर एक बैठेंगे बट इसके बीच में गैप रहता है, इसके बीच में इस दो फ्लॉक्स के बीच में इसमें गैप रहता है, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया, नॉट फॉर्म हार्ड केक। बट इन केस ऑफ डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन अगर ये पार्टिकल नीचे आएंगे, ठीक है, बट इसका सेडिमेंटेशन रेट कैसा लेस है, बट पार्टिकल नीचे आएंगे बट सेडिमेंटेशन रेट कैसा लेस है, ठीक है। सो लेस सेडिमेंट होते हैं, ठीक है। और बट आएंगे नीचे, जब नीचे आएंगे तो क्या होता है कि एक हार्ड केक फॉर्म करता है। हार्ड केक मतलब देखो पार्टिकल ऐसे बहुत सारे नीचे आएंगे, ठीक है। सो एक के ऊपर एक बैठने के कारण यहाँ पे और पार्टिकल के बीच में और पार्टिकल के बीच गैप है वो लेस रहता है। पार्टिकल बीच में अगर नीचे पार्टिकल एक बार सेडिमेंट हुए तो ये हार्ड केक यहाँ पे फॉर्म करते हैं, कौन, डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन में ऐसी कंडीशन आपको दिखती है, ठीक है। सो देन अब इजीली रीडिस्पर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हार्ड केक अगर फॉर्म नहीं हुआ तो अगर हमने सस्पेंशन को अगर हमने यहाँ पे शेक किया तो वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। सो वापस ये पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कौन, फ्लोक्युलेटेड पार्टिकल, ठीक है। बट इसमें क्या रहता है, अगर ऐसा हार्ड केक अगर नीचे बॉटम में तैयार हो गया मतलब बन गया तो अगर इसको शेक भी किया तो वो जल्दी रीडिस्पर्स नहीं होता। इसमें डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन में आपको ये कंडीशन देखिए, ठीक है। देखो इजीली रीडिस्पर्स बट नॉट इजीली रीडिस्पर्स, किसमें, डीप फ्लोक्युलर, ठीक है। बट आप देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कौन सा है, मोर स्टेबिलिटी। जो फ्लोक्युलर सस्पेंशन है इसकी स्टेबिलिटी मोर रहती है, मतलब बहुत ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी रहती है एज कम्पेयर टू डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन, ठीक है। सो जो फ्लोक्युलर सस्पेंशन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू डीप फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि मैंने क्या बोला, इट इज इजीली रीडिस्पर्स, ठीक है, इट इज इजीली रीडिस्पर्स, ठीक है, रीडिस्पर्स होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ डीप फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन इट नॉट इजीली रीडिस्पर्स, ठीक है। सो ये डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन में जो पार्टिकल है ये इजीली रीडिस्पर्स नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, नीचे आके एक हार्ड केक फॉर्म, अभी शेक करो तो वो इजीली रीडिस्पर्स नहीं होगी, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है इसकी डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन की स्टेबिलिटी है यहाँ पे लेस रहेगी, ठीक है। तो जो फ्लोक्युलर सस्पेंशन में और एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस वायबिलिटी, ठीक है। सो फ्लोक्युलर सस्पेंशन की जो वायबिलिटी है कैसी है, लेस है। बट इन केस ऑफ डीप फ्लोक्युलर सस्पेंशन यहाँ पे वायबिलिटी कैसी है, मोर है, कैसी है, मोर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेबिलिटी और वायबिलिटी
इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रख लो, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है पार्टिकल के बीच में कैसा फोर्स है, पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिकल एक क्या कर रहे हैं, लूज एग्रीगेट के फॉर्म में एक ब्लॉक्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स रहता है पार्टिकल के बीच में, बट इसमें रिपल्सिव फोर्स रहता है, किसमें, डी फ्लॉकुलर सस्पेंशन, ठीक है। सो इसकी वजह से जो पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कैसे एक सेपरेट पार्टिकल इसके इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो ये हुई पूरी बात फ्लॉकुलर सस्पेंशन एंड डी फ्लॉकुलर सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो की जो ईच एंड एवरी पॉइंट अगर क्लियर हुए होंगे तो वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगा, ठीक है। सो ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।